कि आप इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के लिए डिमार्केशन होगा, इतने बड़े एरिया में सीमांकन होगा, लेकिन पहले आप जो लीज लिया है 18 मौजा के लोगों का, उसका विस्थापन हुआ है, उसका पुनर्वास हुआ कि नहीं, उसको मुआवजा मिला कि नहीं, नौकरी कहाँ सेटलमेंट हुआ। मैं टाटा कंपनी और झारखंड सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिन 18 मौजा में लोगों का, रैयतों का जमीन लेकर के टाटा कंपनी बसा 100 साल से ज्यादा, उनको खोज निकाला जाए। उनका नीलडी मौजा का आदमी कहाँ गया, खूंटाडी आदमी का मौजा कहाँ गया, उन आदमी को खोजो, उनके परिवारों को, उनको वंशज को, और उनके बीच में 75% नौकरी उन पे लागू करो पहले। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज फिर से हमारे साथ सूर्य सिंह बेसरा हैं, झारखंड आंदोलनकारी, और झारखंड के हर मुद्दे पर अपनी विभाग राय रखते हैं। और इस समय आपके झारखंड देख रहे हैं कितना संवेदनशील मुद्दों पर अगर हम बात करें तो किस तरीके से चल रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं, हालांकि यहाँ लगातार मुद्दों को लेकर जो है चर्चा बनी रहती है, लेकिन सबसे पहले हम कोल्हान पर नज़र डालेंगे। और जहाँ हम बैठे हैं जमशेदपुर में, उस पर वहाँ जो है शहर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के लिए सरकार, एक तरीके से कहा जा रहा है कि पूरा मसौदा तैयार है और उसका कभी भी जो है घोषणा हो सकती है। अगर इंडस्ट्रियल टाउन बनता है तो क्या कुछ नुकसान है, इसलिए कई जो आदिवासी समाज के लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं, कई सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे, इसलिए कि आप लोग बहुत पुराने हैं, इस शहर को बसते हुए देखा है और बहुत अच्छा। अगर इंडस्ट्रियल टाउन बनता है तो क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा होगा? किसी भी इंडस्ट्रियल को, मल्टीनेशनल कंपनी को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, निजी कंपनियों को जमीन अधिग्रहण का काम जो है ना राज्य सरकार देती है, लीज देती है, और टाउन बनाना, नगर पालिका करना सब राज्य सरकार के अधिकार के निहित है। जहाँ तक प्रश्न है जमशेदपुर नगर क्या टाउन, क्या इंडस्ट्रियल टाउन और इंडस्ट्रियल टाउन, नगर निगम बने कि दो बात है। नगर निगम अलग है, इंडस्ट्रियल टाउन अलग है। नगर निगम में बहुत सारी चीजें अड़चन है, लेकिन इसी दो बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। हाँ, लेकिन दोनों अलग बात है। इंडस्ट्रियल टाउन 5th शेड्यूल मामले में नहीं आता है, नगर निगम का मामला होता है तो 5वीं अनुसूची पेशा कानून के लपेट जाता है, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम, संपूर्ण पूर्वी सिंहभूम यहाँ शेड्यूल एरिया है। लेकिन शेड्यूल एरिया होते हुए भी जमशेदपुर टाउन है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल एक्ट अलग बना हुआ है। दूसरी बात है कि 5th शेड्यूल होते हुए भी टाटा कंपनी ने संपूर्ण 5th शेड्यूल एरिया को तो जमीन लीज नहीं लिया। 5th शेड्यूल होते हुए भी टाटा कंपनी तो पूरा इंडस्ट्रियल टाउन तो पूरा पूर्वी सिंहभूम नहीं बना रहे हैं। टाटा अपना सीमित दायरे में जो यहाँ 18 मौजा के तहत जो जमीन ली थी, और टाटा का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1907 में हुआ, और CNT एक्ट लागू हुआ 1908 में, माने अगल बगल 1907 में टाटा बसती है और 1908 में CNT एक्ट लागू होती है। और बाद में 1932 में जब पहली मर्तबा इसको लीज मिला, टाटा को लीज मिला, तो 18 मौजा का जमीन के रैयतों से जमीन को अधिग्रहण किया। और उस समय जो है ना बिहार सरकार थी, क्योंकि बिहार 1912 में बन चुका था। यानी जब टाटा का लीज हो रहा है, मैंने इस्टेब्लिश हो रहा है जामशेद जी नसरबंद जी टाटा, और टाटा के नाम से टाटा नगर रेलवे स्टेशन बनता है। 1919 तक ये कालीमाटी रेलवे स्टेशन था, 1919 तक कालीमाटी रेलवे स्टेशन था। और उसके बाद जो है ना, फिर उसके बाद जो है आपका बाद के दिन में टाटा नगर रेलवे स्टेशन हो गया। जो जमशेदपुर जो शहर बसा, इसका नाम तो कालीमाटी था, कालीमाटी मौजा है। और कालीमाटी का एक अवशेष रह गया है, स्टेशन से लेकर के कालीमाटी रोड, वो हावड़ा ब्रिज बोलता है उसको, JRD टाटा के साथ क्या नाम हो सकता है। तो अब इनका अस्तित्व खत्म हो गया। तो इसी से जुड़ा हुआ है बहुत सारे चीज, जो आदिवासियों का जो अस्मिता है, आदिवासी की अस्तित्व जो है वो खतरे में ही नहीं है, बल्कि अस्तित्व मटिया मिट होने की कागार पर है। जैसे यहाँ जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में अगर आज हम देखेंगे, टाटा को पूछेंगे, सरकार को पूछेंगे, आपने लीज ले लिया, लीज शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 तक है। शेड्यूल 1 में इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, शेड्यूल 2 में और भी कुछ है, शेड्यूल 4 और 5 में इंडस्ट्री है, बहुत सारा गल्फ ग्राउंड है, बहुत सारे जूली पार्क है, तो शेड्यूल अलग अलग है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि ठीक है जमीन किससे लिया,
टाटा तो आया बॉम्बे से आया, कानपुर से आया, कहीं से भी आया, कहीं से भी आया। टाटा तो यहाँ के ओरिजिनल नहीं है। टाटा तो आया है 1907 में, प्रमाण है। लेकिन 1907 के पहले भी सीएनटी एक्ट लागू होने के पहले, मतलब सीएनटी एक्ट लागू किससे होगा, किसके लिए? आदिवासी। दैट मीन टाटा अगर 1907 में आया है और उसी समय सीएनटी एक्ट बना, लागू 1908 में हुआ, दैट मीन टाटा के पहले आदिवासी था ही है। जमीन किससे लिया? 18 मौजा से लिया। आज अगर देखा जाए 18 मौजा के आदिवासी और रैयत कहाँ गया? आज जो एयरपोर्ट बना है खुटाडी मौजा है, खुटाडी मौजा का रैयत कहाँ गया? एयरपोर्ट मिलेगा, उसके बाद नहीं आपका मिलेगा नीलडी मिलेगा। नीलडी में तो गल्फ ग्राउंड बना हुआ है, वो जो गल्फ करता है वहाँ भी हो रहा है। उसके बाद जुबली पार्क का एरिया है, बहुत सारी चीज है। जुगसला एरिया, तो जुगसलाई छोड़ के, मानगो छोड़ के बाकी एरिया तो ले लिया। हमको लगता है कानूनी अड़चन नहीं आएगा इंडस्ट्रियल टाउन के लिए। 5th शेड्यूल मामला जहाँ पर पंचायत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे टाउन है, जमशेदपुर टाउन है, यहाँ पंचायत इलेक्शन नहीं होता है, बाहर है, और यहाँ ग्राम सभा भी नहीं लागू होता है। 5th शेड्यूल होते हुए जिला 5th शेड्यूल है, लेकिन टाउन एरिया में वो प्रभावी नहीं है, पंचायत इलाके में प्रभावी है। हाँ, तो पंचायत इलाका जहाँ है वहाँ पे 5th शेड्यूल है अलग से। इसीलिए इंडस्ट्रियल टाउन बनने में कोई अड़चन नहीं। लोग बोलता है, बकवास है, बेकार फजूल का। आप समर्थन में इंडस्ट्रियल टाउन के नमक निचले की एक लड़ाई जवाहरलाल शर्मा पिछले 40 सालों से लड़ रहे हैं कि भाई यहाँ के लोगों को 3rd वोटिंग राइट मिलनी चाहिए। उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में ही सरकार का एफिडेविट दिया है कि हम इसको इंडस्ट्रियल टाउन बनाने जा रहे हैं। ये लड़ाई उनकी बहुत लंबी है। आप एज ए नागरिक, आप एज ए एक्टिविस्ट, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा तो क्या नागरिक अधिकारों का हनन होगा, छीन जाएगा? बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में कौन रहता है? इंडस्ट्री में टाउनशिप में जो बिजनेसमैन रहता है, मान लो दुकानदारी है, बहुत कुछ है। इंडस्ट्री का मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्री बने फैक्ट्री है, इंडस्ट्री बने लेबर है, तो उनके तमाम लेबर की सुविधा होगी ना। तो तमाम जितना बड़ा इलाके में उनको पानी, बिजली, तमाम नागरिक सुरक्षा जो देना होगा, मुहैया कराना होगा, उसको देना होगा। उसमें तो कोई कंपनी दे रही है, तो 100 साल हो गया, कहाँ तब भी नहीं, अभी तो बना नहीं, इसलिए सोचता होगा कि आधा सरकार दे रही है, फलना दे रही है। सरकारी ढुलमुल है। सरकार टाइट होगा तो टाटा कंपनी से सब कुछ ले लेगा। अब टाटा सरकार वर्तमान, पहले तो झारखंड बिहार सरकार था, पानी का आपने पैसा ले लिया, आपने लीज का जमीन का पैसा ले लिया। अभी तो अर्जुन मुंडा के समय में टाटा लीज में बहुत सारे सौदाबाजी हुआ है। कहा जाता है टाटा लीज के नवीकरण में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, 2 फायदा दिया उसको। बिरसा मुंडा ट्रांसपोर्ट जो है ना, चेचिस का, उसको बिजनेस दे दिया और आदिवासी वेलफेयर सोसाइटी दे दिया। ये तो जग जा रहा है, मैं बोलूँ ना बोलूँ, सब दिख रहा है, सब बोल नहीं रहा है, दिख रहा है। तो आप जो है ना, आप जनहित में, आप अपना हित में कुछ ले लिया और टाटा कंपनी को आपने हित पहुंचा दिया, उसको लाभ पहुंचा दिया, उसको लीज दे दिया। आम जनता को, नागरिक सुविधा को कहाँ दे रहा है? आम जनता जितने बड़े टाटा में इंडस्ट्रियल टाउन अगर बनता है, एक्ट बनता है, तो उस एक्ट में ही सारा फैक्ट रहेगा ना कि यहाँ पानी देना है, ये देना है। दूसरी बात है कि आज झारखंड सरकारी बोल दीजिए, यहाँ का एमएलए, 2 एमएलए यहाँ पे हैं, एमपी भी प्रभाव करता है, बीजेपी का एमपी है, और एक तो कांग्रेस का मंत्री है जो बन्ना गुप्ता है, और ये निर्दलीय जो है ना सरजू राय है। तो 2 एमएलए और 1 एमपी तो प्रभाव क्षेत्र है ना टाउनशिप एरिया में। ये तो प्राइवेट निजी कंपनी, तो झारखंड सरकार बनाया है निजी कंपनी में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देना होगा। ये लड़ाई किया, जनता गेट जाम करेगा, इसके लिए सड़क पे उतरेगा, इसके लिए एमएलए एमपी आपको चुने हैं, इसके लिए एमपी चुने हैं। आप कहाँ का क्या कर रहे हैं? सब चुप्पी क्यों साधे है? सरकार, आप इंडस्ट्रियल टाउन बनाने जा रहे हैं, पहले तो निजी कंपनी को 75% नौकरी दिलवाइए जनता को। तो मांग तो है हमारा, एक सिरे से आंख मूंद के तो नहीं बोल रहा इंडस्ट्री टाउन हो जाए, फैसिलिटी हो जाए। इंडस्ट्रियल टाउन बनाने से सभी सुविधा को आपको देना पड़ेगा। पहले कानून शर्त की सब है, लेकिन 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने का कौन कार्रवाई कर रहा है? सरकार ने कानून बना दिया, लागू कब होगा? टाटा कंपनी से पूछता। 2 चीज पूछना चाहते हैं इसमें, टाटा कंपनी से पूछने में तो सवाल पूछे, मैं तो आम जनता हूँ, मीडिया में बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा कहना ये है कि झारखंड सरकार ने नियम बनाया, निजी कंपनियों को, स्थानीय लोगों को 75% नौकरी देना है। पहले तो झारखंड सरकार है इंडस्ट्रियल एक्ट बन जाए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउन बनने के पहले सुनिश्चित कर ले 75% नौकरी देने का। क्या है? दूसरा चीज़ है कि आप इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के लिए डिमार्केशन होगा, इतने बड़े एरिया में सीमांकन होगा। लेकिन पहले आप जो लीज लिया है 18 मौजा के लोगों का,
उसका विस्थापन हुआ है, उसका पुनर्वास हुआ कि नहीं, उसको मुआवजा मिला कि नहीं, नौकरी कहाँ सेटलमेंट हुआ। मैं टाटा कंपनी और झारखंड सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिन 18 मौजा में लोगों का रैयतों का जमीन लेकर के टाटा कंपनी बसा 100 साल से ज्यादा, उनको खोज निकाला जाए। उनका नीलडी मौजा का आदमी कहाँ गया, खूंटाडी आदमी का मौजा कहाँ गया, उन आदमी को खोजो, उनके परिवारों को, उनको वंशज को, और उनके बीच में 75% नौकरी उन पे लागू करो पहले।